हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम इंग्लिश। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन डन की एक पोयम की जिसका नाम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। यह पोयम 27 लाइंस की है और 99 लाइंस के 3 स्टैंजाज में इसे रखा गया है। इस पोयम के जरिए जॉन डन का यह कहना है कि एक सुंदर लड़की कभी भी वफादार नहीं हो सकती। ए ब्यूटीफुल लेडी कैन नॉट बी फेथफुल। दोस्तों, जॉन डन का मानना है कि एक सुंदर और वफादार लड़की का मिलना उतना ही असंभव है जितना कि एक टूटते हुए तारे को पकड़ना। तो आइए देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा को, जिसमें जॉन डन किसी शख्स को 7 इम्पॉसिबल टास्क पूरा करने को कहते हैं। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। जॉन डन अपने पास खड़े किसी शख्स से कहते हैं कि जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ो। गेट विथ चाइल्ड ए मैंड्रिक रूट। एक मैंड्रिक रूट से बच्चे का जन्म करके दिखाओ। यह एक पौधे की जड़ होती है और उस जड़ की रूपरेखा बिल्कुल इंसान की तरह होती है। लेकिन किसी पौधे की जड़ अगर इंसान जैसी दिखाई भी देती है तो क्या आप उसके जरिए एक बच्चे का जन्म करवा लोगे? इम्पॉसिबल सी बात है। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। और तीसरा टास्क यह है कि मुझे बताओ कि जो समय बीत गया वो कहां गया। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट। या फिर यह बता दो कि शैतान के पैर को बीच में से किसने चीरा है। अब ये क्या है? देखो, भारत देश में यह मान्यता है कि जो राक्षस होता है उसके पैर पीछे की ओर होते हैं, पर क्रिश्चियन लोगों का यह मानना है कि जो राक्षस के पैर होते हैं वो बीच से चिरे होते हैं। और पांचवा टास्क यह है कि टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, कि किसी जल परी के गाने को कैसे सुना जाए। अब ये जो मरमेड होती है यह एक मिथ है। आज तक किसी ने थोड़ी ना देखा है किसी मरमेड को, तो उसका गाना कैसे सुना जाएगा? एकदम इम्पॉसिबल सा टास्क है। और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग। या फिर यह बता दो कि ईर्ष्या से कैसे बचा जाए। अब हर आदमी किसी न किसी तरह से ईर्ष्या का शिकार है, तो इससे बचना भी इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि जलन तो ह्यूमन नेचर होता है। एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। या एक काम करो, मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दो जिससे ईमानदार लोग भी तरक्की कर सकें। अब यहां पोइट का मानना है कि सिर्फ धूर्त और मक्कार लोग ही तरक्की करते हैं। और हां, अगर कोई तरीका है जिससे ईमानदार लोग भी तरक्की कर सकें तो वह मुझे भी बताओ। वाओ, क्या लिखा है यार। तो फर्स्ट स्टैंजा में ये 7 इम्पॉसिबल टास्क थे जिन्हें जॉन डन साहब पूरा करने के लिए बोल रहे हैं। आइए देखते हैं दूसरे स्टैंजा में क्या होता है। इफ दाउ बीएस्ट बॉर्न टू स्टैंड साइट्स। अगर तुम ऐसी अजीब चीजों को देखने के लिए ही पैदा हुए हो। थिंग्स इनविजिबल टू सी। ऐसी चीजें जो हैं ही नहीं। राइट 10,000 डेज एंड नाइट। तो तुम एक काम करो, तुम 10,000 दिन और रात की लंबी एक यात्रा पर निकल जाओ। टिल एज स्नो व्हाइट हेयर्स ऑन दी। और तब तक यात्रा करो जब तक तुम्हारे बाल स्नो की तरह सफेद ना हो जाएं। अरे यार, 10,000 दिन और रात की लंबी यात्रा, अराउंड 27 ईयर्स, बाल तो सफेद हो ही जाएंगे। दाउ व्हेन दाउ रिटर्नेस्ट विल टेल मी। और जब तुम लौटोगे ना वो सब अजीब दृश्य देखकर जो एक आम आदमी देख ही नहीं सकता, तो मुझे बताना। ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी। कि तुमने क्या क्या अजीब दृश्य देखे। एंड स्वेयर। और कसम खा के बताना। नो वेयर लिव्स ए वुमन ट्रू एंड फेयर। कि तुमने कोई ऐसी लड़की नहीं देखी जो ट्रू भी हो और फेयर भी हो, मतलब सुंदर भी हो और वफादार भी हो। क्या लिखा है यार। मतलब अगर आप एक फीमेल हो ना तो ना बिल्कुल ये मतलब अनबर्दाश्तेबल होगा आपके लिए। तो आइए देखते हैं थर्ड एंड लास्ट स्टैंजा में जॉन डन साहब क्या कहते हैं। इफ दाउ फाइंडेस्ट वन लेट मी नो। और अगर तुम्हें एक ऐसी लड़की मिल भी जाए ना जो सुंदर भी हो और वफादार भी हो तो लेट मी नो, तो भैया मुझे बता देना। सच ए पिलग्रिमेज वर स्वीट। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ स्थल। तो इस लाइन में जॉन डन साहब का कहना है कि अगर उन 27 साल की यात्रा में तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिल भी जाती है ना, तो वो 27 साल की यात्रा तुम्हारे लिए एक तीर्थ यात्रा के समान होगी। यट डू नॉट आई वुड नॉट गो। और अगर तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिल भी गई ना तब भी मैं उसे देखने नहीं जाऊंगा। अरे भाई, अब तो चला जा, अब क्या मुसीबत आ रही है। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट। चाहे वो क्यों ना मेरे घर के बराबर में ही हो तब भी नहीं जाऊंगा। अरे ये तो बड़े पक्के पे है भाई। दो शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर। क्योंकि जब तुम उससे मिले थे ना तब तक तो वो वफादार रही होगी। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर। और जब तक तुम मुझे पत्र लिखकर बताओगे कि तुम्हें एक ऐसी लड़की मिल गई है।
yet she will be false ere I come to 2 or 3. और जब तक मैं उससे मिलने जाऊंगा तब तक वो 2 या 3 लड़कों को धोखा दे चुकी होगी। दोस्तों, ये थी आज की पोयम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन। आई होप आपने इस पोयम को समझने के साथ साथ एंजॉय भी किया होगा। फ्रेंड्स, इस पोयम की सबसे अच्छी लाइन क्या थी कमेंट में जरूर बताएं। विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो, टिल देन बाय, जय हिंद। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.